दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत ज़रूरी था कि मैं लेके आऊँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच भी रही थी कि इस पर वीडियो बनाए, क्योंकि मैं इसी विचारधाराओं से प्रेरित हूँ और मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं लेके आती हूँ। तो सभी को वेलकम है गुलगुल दुबे ब्लॉग्स में। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। अगर आप तक हमारी ये वीडियो जाएगी, अगर हमारे शब्द आपको प्रभावित करेंगे, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने शब्दों में बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और क्या हमारे शब्द आपको प्रभावित किए, क्या हमारे शब्द सही हैं और ये समाज को किसी प्रकार से अहित नहीं पहुंचा रहे, ये समाज के लिए ज़रूरी भी है। तो मैं कुछ दिन पहले गई थी मार्केट, तो मैं मार्केट गई थी तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं मुद्दे पे भी आऊँगी कि किस पर्पज़ से बना रही हूँ। मार्केट गई थी मैं, फुल ऑफ हमेशा अपने सर पे पल्लू रखती हूँ, अच्छे से रहती हूँ और जो हमारे हिंदू रीति रिवाज है उसको मैं फॉलो करती हूँ और मैं मानती भी हूँ। जैसे जिस धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म की बेटियां हैं, वो बहुत कवर में रहती हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये प्रथा नहीं है, ये दबाव है, लेकिन वो अपना नियम कानून मानती हैं। तो मैं भी हिंदू हूँ, तो हिंदू होने के नाते अपने हिंदुत्व की रक्षा करने की जिम्मेदारी हर महिला को होती है, क्योंकि सनातनी अगर महिला अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती है तो क्या कर सकती है। बात सबसे बड़ी ये है। तो मैं ये इसीलिए अपने आप को हमेशा अपने सलीके, अपने संस्कार के साथ जीती हूँ। इसमें कहीं भी नहीं मेंशन होता है कि मैं मॉडर्न नहीं, मैं दिमागी रूप से मॉडर्न हूँ। शारीरिक रूप और वस्त्र वेशभूषा के रूप से मुझे मॉडर्न बनने की कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी के वस्त्र से मॉडर्निटी शुरू होती है तो उस समाज के हिस्सा हम नहीं हैं और उस प्रकार की विचारधाराओं के हिस्सा हम नहीं हैं। हमें समझ में आता है, शुरू से समझ में आया है कि औरतों को मर्यादित और ढंग से, चाहे औरत हो या पुरुष, दोनों को ढंग से रहना चाहिए। लेकिन आज का जनरेशन जो होता जा रहा है, उस हिसाब से मैं बहुत दुखी भी हूँ, बहुत चिंतनीय है कि हम लोग सनातनी हैं और सनातन धर्म की रक्षक हैं और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और सब जाति के लोग हैं, सब लोग ब्राह्मण हैं, सब लोग अपने अपने धर्मों को मान्यता देते हैं। और हमारे सनातनी धर्म के कुछ जो हैं वो क्यों नहीं समझते कि अपने धर्म रक्षकों को इस प्रकार के, जिस प्रकार से हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज प्रेमानंद जी की, जिस प्रकार से कोई भी आके कुछ भी बोल दे रहा है किसी भी। तो मैं कह रही थी कि मैं जब मार्केट गई तो मैं सिर पर पल्लू रखी थी, बहुत सारे लोग एकदम ध्यानपूर्वक देख रहे थे। पहले का समाज था कि आप छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल जाओ या वो मतलब इस प्रकार से निकलते हैं तो लोग वॉच करते हैं। आज का समाज देखिए, अगर आप फुल कवरेड रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, संस्कारित रह रहे हैं, तो आपको लोग एकदम स्ट्रिक्टली वॉच कर रहे हैं, बहुत एकदम आंखें गड़ा गड़ा के देख रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग से बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल सोच है कि मैंने नोटिस किया कि समाज कितना बदल गया है। जो समाज पहले मर्यादित महिलाएँ रहती थी उनको पूछता नहीं, आराम से कि ये भाई सम्मान्य है, देख रहा था। और आज का समाज देखिए, देखते थे, इज्जत करते थे और किस प्रकार की घटनाएं घटती नहीं थी। ऐसा नहीं है कि लोगों के अत्याचार नहीं होते थे महिलाओं पे, ऐसा नहीं है। मैं इस शब्द पे तो जाऊंगी ही नहीं कि क्या होता था, ये तो अलग वीडियो हो जाएगी मेरी। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आप संस्कारी हैं तो समाज आज भी संस्कार को सम्मान देता है। अगर आप नियम कानून, ये मेरे शब्द कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर मत अपनाएं, वेस्टर्न वस्त्र भूषा ना अपनाएं। वेस्टर्न में भी कुछ मर्यादित है, कुछ अमर्यादित है। अपनी सुबुद्धि से अपनाएं कि आपको कौन सा वस्त्र कहाँ धारण करना है। वही बुद्धिमान होता है जिसको पता होता है कि कौन सा वस्त्र कहाँ धारण करना है। मैं कहीं भी नहीं मेंशन कर रही हूँ कि आप साड़ी पहन लो, कहीं भी नहीं मेंशन कर रही हूँ कि आप जींस मत पहनो, कहीं भी नहीं मेंशन। मैं क्या मेंशन कर रही हूँ? संस्कार को। तो जिस प्रकार से हमारे पूज्य महाराज प्रेमा जी महाराज जी की या बहुत सारे संत जो कुछ कह रहे हैं, उनके शब्दों को बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी, उनकी बहनें कमेंट कर रही हैं। दिशा पटानी की बहन ने कमेंट की थी, आप सब देखे भी होंगे। तो दिशा पटानी की बहन का कमेंट करना जायज़ इसलिए क्योंकि उनकी बहन लिव इन में रह चुकी हैं, टाइगर श्रॉफ के साथ लिव इन में रह चुकी हैं। तो जिसकी फैमिली गलत करती है तो उसके फैमिली के पक्ष वाले अगर सपोर्टिंग है गलत के साथ तो वो तो आएगा ही। मैटर ये नहीं करता कि वो आई और बोली, मैटर ये करता है कि क्या इतनी अथॉरिटी है कि अगर संत ने सबसे उचित और ओरिजिनल बात बोली है कि अगर आप लिव इन में रहते तो क्या ये सही है? क्या ये हिंदू धर्म के लिए मान्यता है? किसी भी धर्म में ये लिखा है कि बिना शादी के, बिना निकाह के या बिना आप गुरुद्वारा में शादी के, किसी भी धर्म में कहाँ लिखा है कि बिना शादी के आप लिव इन में रह सकते हैं? कहीं है मर्यादित? इस रिश्ते को मान्यता दी जाएगी? हमारे हिंदू धर्म में 4 विवाहों का नियम बताया गया है। जयमाला को भी गंधर्व विवाह बोला जाता है।
आपने किसी भी प्रकार का अगर विवाह नहीं किया, लोग हमारे में सबको पता है कि जयमाला एक दूसरे को लड़की या लड़का नहीं पहनाते हैं, क्योंकि उसको गंधर्व विवाह भी बोला जाता है। कानूनी रूप से भी आप लोग को थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। किसी भी संत पे, किसी भी महात्मा में 2 शब्दों में आप कुछ भी बोल रहे हो कि कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, आप क्या समझते हैं? तो देखो, इंसान हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो फिर अपने आप में खुद अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करें ना, मॉडर्न बने, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कौन होती हूँ दिक्कत करने वाली आपको? लेकिन इस प्रकार का मॉडर्न ना बने कि जिनके घर की बेटी बहुएँ ढंग से हैं, अपने को इज्जत के लिए आगे बढ़ रही हैं, ढंग से रह रही हैं, उनके लिए भी दिक्कत करें। अगर आपको ये सही लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी को कोई भी कुछ भी गलत बोल दे, क्यों? उनके क्या शब्द गलत थे? क्या शब्द गलत है? समाज के हिसाब से जिस प्रकार से हम लोग की बेटियां या लड़के एक्टिव हो रहे हैं, उन्होंने जनवरी किसी एक के लिए तो बोला नहीं कि किसी को बुरा लगा। बुरा उसी को लग रहा है ना जो गलत कर रहा है, अन्यथा सब सही है। हमारे हिंदू धर्म में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते, विवाह नहीं मान्यता। और मैं जहाँ तक जानती हूँ, किसी भी धर्म में जब तक विवाह नहीं हो जाता, एक साथ रहने की मान्यता नहीं दी जाती है। क्या आपको मेरे शब्द आघात पहुँचा रहे हैं? आघात पहुँचा रहे हैं तो आप बताएं किस प्रकार से आघात पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि आप अगर धार्मिक है, सनातनी है या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप पेरेंट्स से मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप अपने बच्चों को इतनी अथॉरिटी दे रहे हैं कि बिना शादी के आप किसी के साथ रह सकते हो? ये कैसा न्याय है भाई? कैसी बातें हैं? धर्म गुरु पे उंगली उठाना आसान है, क्या अपने बच्चों पे उंगली उठाना आसान नहीं है? आपके बच्चे आपके घर से वीडियो बना कर डाल रहे हैं, और वो कैसे पेरेंट्स हैं? आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की सिस्टर हो या बहुत बड़े लोकल सोशल मीडिया से बिलोंग कर रहे हो या कहीं से भी हो, तो आपको किसने अथॉरिटी दिया? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप मॉडर्न बने, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ बने, लेकिन ऐसा ना बने कि अपने धर्म के विमुख बने, अपने समाज के विरोधी बने या अपने समाज की गंध फैलाने वाले कार्यकर्ता बने। रीज़न ये है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर अपने धर्म के प्रचारक निकल जाए तो लोग कहते कि ये भाई ये तो जातिवाद कर रहा है। किस धर्म में है? किस धर्म में है? मुझे आज बताएं किस धर्म में है कि बिना शादी के लोग एक साथ रह सकते हैं? क्या गलत महाराज जी ने कहा है? कौन से शब्द उनके गलत है? अगर उनके शब्दों को ध्यान से सुने, उनकी वो वाली वीडियो को ध्यान से सुने, तो आपको समझ में आएगा कि उनके एक भी शब्द गलत नहीं थे। और चंद इधर जो महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, तो उन्होंने कहा, या और जो संत हैं अगर इस प्रकार के वार्तालाप करते हैं, तो थोड़े कुछ शब्दों को लेके आप लोग इतना ईगो बनाए। आप गलत कर रहे हो तो आपको कौन कहेगा? आपके फैमिली मेम्बर में गलत किया जा रहा है तो कौन कहेगा? गलत को गलत ही कहा जाएगा, चाहे शब्द अच्छे हों या बुरे हों, जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा। ये तो भाग्य मनाइए, धन्य मनाइए कि आपकी कृति की वजह से हमारे संत जन भी दुखी हैं, नहीं तो उनको क्या पड़ी है आपकी? वो तो श्री जी का जाप करते हैं। उनके विरुद्ध आप जिस प्रकार से वीडियो बना के कमेंट कर रही हैं तो उनको अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्यों अधिकार नहीं है? जिस प्रकार से इस देश में बोलने के, अभिव्यक्त करने की अपनी बातें संविधान सबको अधिकार देता है, उनके पास भी अधिकार है। आपके पास अधिकार है उनको कुछ भी बोलने का? जब आपके पास अधिकार है तो उनके पास भी आपको गलत ठहराने का अधिकार है। अगर मेरे शब्दों से किसी को आघात होता होगा तो मैं क्षमा याचक हूँ, लेकिन इस शब्द में क्षमा नहीं मानूंगी, क्योंकि जहाँ बात संस्कार की आती है तो मैं क्षमा नहीं मांग सकती। सभी को राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को अपने कमेंट से सपोर्ट करें और बताएं कि कहाँ मेरे शब्द गलत हैं। क्या संस्कारी होना गलत है? बिना शादी के रहना सही है? क्या नियम कानून से अपने घर में या अपने बाहर निकलना गलत है? क्या ढंग से महिला या पुरुष रहना गलत है? अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो आपके साथ जो गलत होता है वो सही है। मैं मानती हूँ कि आपके साथ जिस प्रकार की अभद्रता पब्लिक करती है वो सही है। कैसा लगेगा मेरे शब्द? बहुत ख़राब लग रहे होंगे। अब आप बोलोगे कि इतना गंदा कैसे बोल सकती हूँ? आप गलत करो तो कोई गलत नहीं, और हम उस शब्दों को जाहिर करें कि आप गलत कर रहे हो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए तो गलत है। थोड़ा विचारें, सोचें, फिर संत जन पे वीडियो बना के डालें। अपनी बुद्धि को हीन ना करें, बुद्धिहीन ना बने। समाज की किसी प्रकार की कृति फैलाने के लिए आप लोग ऑलरेडी आजकल मूवियाँ ऐसे बन रही हैं जिससे बहुत बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं बन रही है, मैं तो बॉलीवुड में देखती ही नहीं हूँ। बहुत कम मूवी बनती है जो हमारे धर्म पे बनती है या हमारे भगवान पे बनती है या किसी भी धर्म पे बनती है, जिसमें किसी भी धर्म को आप अगर खोलेंगे, सभी धर्म में बाइबिल है, कुरान है, हमारे गीता है, स्कंद पुराण है, किसी में भी खोलेंगे तो कहीं भी मर्यादा ढंग का ही प्रयोग किया गया होगा। अब चले जाएंगे कि राम जी ने ऐसे सीता जी के साथ किया, आप उसमें ध्यान देंगे कि सीता जी के साथ जो भी हुआ, सीता जी ने क्या अपना पतित्व ख़त्म किया था?
मर्यादित ढंग से हर नियम को माना था। सीता बनने की बहुत शौक होती है कि हम बुद्धि से हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धार्मिक रूप से सीता बनिए, ना कि शब्दों में सीता बने। सभी को राधे राधे। अगर मेरे शब्द अच्छे लगे हों तो कमेंट से बताइएगा कि सही है। श्री राधे। और चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आगे भी वीडियो आती रहेगी। राधे राधे।